प्यारे बच्चों, जेई मेंस 2024 एंड 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक लिमिट्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। सवाल क्या है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2009 पावर 2010 होल पावर एन प्लस 2010 पावर 2009 होल पावर एन एंड होल कंप्लीट पावर कितना है? 1/n। तो सबसे पहले ये सवाल को सॉल्व करना है। तो ये सवाल में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है एओडी का, उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। पहले दोनों नंबर्स को देख लो आप। ये 2009 पावर 2010, 2010 पावर 2009। इसका मतलब दोनों नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, 2009 पावर 2010 एंड 2010 पावर 2009। सबसे पहले अगर ये नंबर को आप x ले लोगे, ये y है, तो ये हो गया y और ये हो गया x। तो इन दोनों नंबर में आपको इनइक्वलिटी चेक करना है, कौन बड़ा है या कौन ग्रेटर देन है। तो ये x को इधर ले जाना पड़ेगा, तो फंक्शन बन जाएगा x पावर 1/x, और ये y को इधर लेके चलेंगे तो y पावर 1/y। इसका मतलब एक फंक्शन तुम्हें एज्यूम करना है f(x) इक्वल टू x पावर 1/x, और इसमें चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा, या कौन सा नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा देखना है। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, एओडी में ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा। ठीक है ना? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन होता है याद रखना है, ये इस फंक्शन का x इक्वल टू ई पर क्या होता है? मैक्सिमा होता है। आप चाहो तो डिफ्रेंशिएट करके f डैश x इक्वल टू 0 करके देख सकते हो। इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं ई पर होगा, और इधर में कोई नंबर होगा 2009, और इधर में कोई नंबर होगा 2010। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में जब मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में ई, और इसके लेफ्ट में कहीं पर में होगा, इसके राइट में कहीं ना कहीं 2009 होगा, और इसके जस्ट राइट में हो जाएगा 2010। इसका मतलब 2010 पर फंक्शन का वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। तो हम इस फंक्शन को एनालाइज करके इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि 2009 पावर 1/x यानी 2009 विल बी ग्रेटर देन 2010 पावर 1/2010। और जब इसको लिखेंगे तो ये 2010 को इधर लेके चलेंगे, और यहाँ पर में ये 2009 को इधर लेके चलेंगे, तो फंक्शन आपका इस तरह का सेट हो जाएगा जो कि गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2009 पावर 2010 विल बी ग्रेटर देन 2010 पावर 2009। इस तरह से फंक्शन जो है आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ तो पता चल गया कि ये 2009 पावर 2010, ये जो नंबर है ये नंबर ज़्यादा होगा इससे। तो इस तरह का सवाल में क्या करते हैं कि जो नंबर ज़्यादा होता है उससे सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हुए, अगर हम लोग ये लिख दें कि अगर हम लोग यहाँ पर मैं ये लिख दें कि 2009 पावर 2010 डिवाइड बाई, सॉरी, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं 2010 2009 डिवाइड बाई 2009 2010। ये नंबर क्या हो जाएगा? 1 से छोटा होगा, और यहाँ पर ये 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा। इस तरह का कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ यहाँ कर सकते हैं। यानी 2010 पावर 2009 जो हो जाएगा, ये नंबर क्या है? छोटा है, तो बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये लेस देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पर में। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जो फंक्शन हमारे पास में है उसमें हम उस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपको सबसे पहले क्या करना है? 2009 पावर 2010 होल पावर एन, उसको बाहर करेंगे, और जब उसको बाहर करेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा, एक तरफ मिल जाएगा 2010 पावर 2009 डिवाइड बाई 2009 पावर 2010। ठीक है, 2010, और यहाँ पर में आ जाएगा होल ब्रैकेट पावर एन प्लस, यहाँ पर में आपको मिल जाएगा 1, आपको यहाँ मिल जाएगा +1 पावर 1/n।
n। अब वापस इसमें से क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है ये 2009 से, ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो इसमें अगर 0 से 1 के बीच के नंबर को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a पावर n, जिसमें a अगर आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो ये लिमिट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर मैं टेंडिंग टू 0 + 1 है ना। और जब ये n को इस 1/n के बाहर लेके आएंगे तो आपका जो फाइनल कंक्लूजन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2009 पावर 2010, और ये बन जाएगा a पावर n +1 पावर 1/n, और यहाँ पर बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जिसमें a जो है 0 से 1 के बीच में है। तो ये वाला लिमिट आपके 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी आपके पास में कितना बन रहा है, आपके पास में यहाँ पर बन रहा है 1 + 0, और यहाँ पर मैं जब इसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये बन जाएगा 1 पावर अप्रोक्सीमेटली 1 पावर 0, 1 पावर 0, और ये नंबर यहाँ पर में मल्टीप्लाइड में रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 को टेंड कर जाएगा, और ये 1 + समथिंग, तो 1 + समथिंग यानी 1 पावर 0, और ये वाला नंबर आ जाएगा आपके पास में 2009 पावर 2010। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 2009 पावर 2010। और इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ओ